हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन। देखो, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स कैन चेंज अप टू ए डेफिनेट लिमिट। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला है सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, और होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इसमें दोस्तों कंपोनेंट हमने मिलाए हैं, जिसे मिक्सचर बनाया है, उसको हम एक डेफिनेट लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं। और वो लिमिट क्या है उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। मतलब कि आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि कोई आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया 20 डिग्री सेल्सियस और आप जितना भी मर्जी इसमें सब जो कंपोनेंट्स हैं वे डाल दें। तो ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर एंड टेम्परेचर। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो, दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन में, एक होता है दोस्तों सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। अब आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप लेट सपोज कोई शरबत बना रहे हैं, पानी का और चीनी का शरबत बना रहे हैं, तो एक ऐसी लिमिट आती है जिस पर चीनी घुलना बंद हो जाती है। तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक डेफिनेट लिमिट तक ही इन चीजों को मिला सकते हैं। ठीक है। सोलवेंट क्या है दोस्तों? जिसमें हम सोल्यूट को मिलाते हैं, जैसे कि दोस्तों वाटर। और सोल्यूट क्या है दोस्तों? जैसे कि चीनी, शुगर। आप देखेंगे दोस्तों, जब आप शुगर को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार होता है, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिना टेस्ट किए। आप इसको देख के फिजिकली नहीं बता सकते हैं कि इसमें चीनी मिली है या फिर ये प्योर वाटर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इस पूरे मीडियम में, थ्रू आउट द मीडियम, चीनी के पार्टिकल्स फैले हुए हैं इक्वल अमाउंट। चलिए बात करते हैं सोलवेंट की। देखो, सोलवेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी को बोलते हैं हम सोलवेंट। सोलवेंट विच हैज ग्रेटर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज ए बेटर सोलवेंट। देखो दोस्तों, ऐसा सोलवेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है, उसी को हम बेटर सोलवेंट बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सोलवेंट। अब आपको ये डाउट होगा कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये आपका कैसे डिपेंड करते हैं, और ये होता है E अपॉन E वैक्यूम। मतलब ये क्या है दोस्तों? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, किसमें? किसी मीडियम में, अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, 12 का चैप्टर है, आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, वाटर को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने आंसर करना है। चलिए बात करेंगे सोल्यूट की। एक कंपोनेंट हमने बात की सोलवेंट की, अब बात करते हैं सोल्यूट की। देखो, सोल्यूट क्या होता है? सोलवेंट को छोड़ के जो भी मिलाया जाता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सोलवेंट आर कॉल्ड सोल्यूट्स। सिंपल है। जैसे कि चीनी क्या है दोस्तों? सोल्यूट है, और वाटर सोलवेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहला पॉइंट है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा दोस्तों, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल है, उनका डाया बहुत ही कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और 1 नैनो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ के। तो 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी कर। दे कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। अब देखो, इसमें एक टीनी पार्टिकल है, इतने छोटे पार्टिकल है, तो क्या आप इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं? खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते दोस्तों। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, उसी से आप इनको देख पाते हैं। चलिए बात करेंगे, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्या टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में? तो आपने बताना है नहीं। क्यों? टिंडल इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? टिंडल इफेक्ट में आपको एक पाथ दिखता है। किसका पाथ दिखता है? जो आपका लाइट है उसका पाथ दिखता है। वो पार्टिकल से पार्टिकल उनको स्कैटर करते हैं दोस्तों, फैला देते हैं, तो पाथ नजर आने लगता है आपको। बट सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो, फिल्ट्रेशन से आप मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब सोल्यूट को सोलवेंट से अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है? क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, ये फिल्टर नहीं होंगे दोस्तों। कितना भी छोटा आप फिल्टर बनाइए, उसमें से पास हो जाएंगे। फिल्टर में क्या होता है, हम छोटा फिल्टर बनाते हैं, मतलब एक स्क्रीनिंग होती है जिससे कि क्या हो जाए, इसके ऊपर पार्टिकल रुक जाए। बट क्या आप इससे भी छोटा कोई फिल्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते दोस्तों। इसलिए ये कभी भी आप इन पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन से। दिस सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और जब इनको दोस्तों अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ा जाता है तो ये सेटल नहीं होते हैं, सेटलमेंट इनका नहीं होता है, मतलब कि आप इसमें सेडिमेंटेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि टिनी पार्टिकल है और टिनी पार्टिकल का वेट बहुत ही कम होता है। बिल्कुल आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो जब वेट ही कम है तो नीचे नहीं बैठेंगे, चाहे आप कितनी भी देर तक इसको अनडिस्टर्ब स्टेट में रखिए। आपने देखा होगा, क्या चीनी घोलने के बाद नीचे बैठ जाती है? अब ये मत कहने लग जाना कि बैठ जाती है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर्ली मिक्स नहीं करते। अगर आपने प्रॉपर्ली मिक्स किया है तो कभी भी चीनी नीचे नहीं बैठेगी। ए ट्रू सॉल्यूशन इज स्टेबल, परमानेंट एंड ट्रांसपेरेंट। देखो, ये जो मैंने अभी बात की है, ये ट्रू सॉल्यूशन की बात की है दोस्तों। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने बताना है ये स्टेबल होता है, इट मींस जो इसका कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द मीडियम यूनिफॉर्म होता है, परमानेंट होता है दोस्तों, और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, आप इसमें से लाइट गुजारेंगे तो लाइट आर पार हो जाएगी, ठीक है? इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला है दोस्तों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, सैचुरेशन क्या होता है आप सभी जानते हो। सैचुरेशन का मतलब है कैपेसिटी टू रिटेन एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है? तो अगर आपकी भूख 4 रोटी की है, इट मींस आपकी सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी है? 4 रोटी। और अगर आपने 4 रोटी से थोड़ी सी भी बाइट कम ली तो आप अभी किसमें है दोस्तों? अंडर सैचुरेटेड है, मतलब अनसैचुरेटेड है, अभी आप सैचुरेट नहीं हुए। तो सेम ऐसा ही इसमें होता है। इसकी कितनी कैपेसिटी है सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट की कितनी कैपेसिटी है अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसी को बोलेंगे दोस्तों उसकी कैपेसिटी। तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है अंडर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है? जिसमें क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 किलो पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाई।
अच्छे से मिल जाएगी। अब आपने क्या किया, आपने इसी टेम्परेचर पर 10 ग्राम और चीनी मिलाई। अब देख रहे हैं 100 ग्राम भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या, 100 ग्राम पे ये क्या है दोस्तों, 100 ग्राम पे ये अनसैचुरेटेड हो सकता है 110 ग्राम पे ये सैचुरेट हो जाए, तो फिर आपने और मिला के देखने मिल जाएगी, तो इस पे भी ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो देखो दोस्तों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपने 100 ग्राम चीनी मिलाई, उसके बाद आपने 10 ग्राम चीनी मिलाई, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगी, नीचे सेटल कर जाएगी, वो उसमें घुलेगी नहीं। तो 100 ग्राम चीनी पर क्या होगा दोस्तों, वो सैचुरेट हो जाएगा। मतलब आपकी भूख 4 रोटी की है, तो आपने 4 रोटी से ऊपर खाया, तो फिर क्या होने वाला है, फूड पॉइजनिंग होने वाली है। मतलब कि आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 4 रोटी की, पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चीजें होती है। ए सॉल्यूशन इन विच नो सोल्यूट कैन बी डिजोल्व फर्दर एट ए गिवन टेम्परेचर। बात कर रहे हैं दोस्तों गिवन टेम्परेचर की, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या है, व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड। अब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट दे रहे हैं दोस्तों, तो हीट दे रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, अब और ज्यादा सोल्यूट उसमें डिजोल्व होना चालू कर देगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हाउ मच एनर्जी ए सब्सटेंस कैन बी स्टोर्ड। मतलब कि कोई एक सब्सटेंस कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो वही देखो, अगर मैं उसको हीट दूंगा, एनर्जी दूंगा, तो वो एक्सपेंड करेगा, उसमें और ज्यादा पार्टिकल समा सकते हैं, ठीक है। इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मोर सोल्यूट इंक्रीजेस एंड इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी तक के लेक्चर। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने रिप्लाई करना है। When solute is dissolved in water, it is known as aqueous solution। मतलब अगर कोई सोल्यूट डिजोल्व किया जा रहा है वाटर में, तो उस पूरे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। और जैसे कि दोस्तों एथोनल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा है दोस्तों, एक्वस सॉल्यूशन है। व्हेन सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, अगर वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्वस, अदरवाइज नॉन एक्वस। सिंपल है। जैसे कि दोस्तों आयोडीन इन एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी को बोलते हैं दोस्तों टिंचर ऑफ आयोडीन, इसी को टिंचर आयोडीन भी बोलते हैं। पूछा जाएगा टिंचर आयोडीन किसका सॉल्यूशन है। पहला तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आयोडीन इन एल्कोहल। अब यहाँ पे आयोडीन क्या है, एल्कोहल क्या है। देखो दोस्तों, एल्कोहल है यहाँ पे सोलवेंट, और आयोडीन क्या है, सोल्यूट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखो आपने क्या किया, आपने कंसंट्रेशन निकालना है कि कितना कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अधिकता, ठीक है। तो आपने निकालना है कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूट। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसको ले लेना है। वो केजी में ले सकते हैं, आप उसको वॉल्यूम में ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अगर मास में ले रहे हैं तो आपने सोल्यूट को भी मास में ही मेजर करना है। वॉल्यूम में ले रहे हैं तो आपने सोल्यूट को भी वॉल्यूम में ही मेजर करना है। अब क्या करना है दोस्तों, इनका रिलेटिव निकालना है। सॉल्यूशन विद रिलेटिव लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाइल द दोज विद रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो आपने क्या करना है, आपने लेट सपोज ये हमारा एक
वाटर, कितना वाटर है दोस्तों, 1 लीटर वाटर है, या 1 केजी लीटर, 1 के चलो 1 केजी वाटर है, आपने इसमें दोस्तों चीनी मिलाई 100 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो लेंगे, ये हो जाएगा 100/1000 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10%। मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना है, सोल्यूट पार्टिकल का 10%। और अगर सोल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम है तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर ये ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं किसी का कंसंट्रेशन। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला आएगा दोस्तों मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो ये इक्वल होता है मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या है दोस्तों, सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालने वाले हम। तो आपने सोल्यूट के मास को ऊपर रखना है और टोटल सॉल्यूशन के मास को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा किसी सोल्यूट का इन ए गिवन सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सेम है, वहां पे मास लिया, यहाँ पे वॉल्यूम लिया। फिर बात करते हैं पार्ट पर मिलियन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पार्ट पर मिलियन, इसी से पता चल रहा है कि सोल्यूट के कितने पार्ट मिले हैं किसी एक मिलियन लिक्विड में, या सॉरी सॉल्यूशन में। एक मिलियन सॉल्यूशन लिया है और उसमें कितने पार्ट किसी सोल्यूट के मिले। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस सोल्यूट, इनटू 10 टू पावर माइनस इनटू 10 टू पावर 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये आपका सॉल्यूशन, चलो वाटर ही ले लेते हैं, 1 केजी वाटर है और इसमें आपने 100 ग्राम शुगर मिला है। सेम हम एग्जांपल लेके चलेंगे। अब आपने बताना है कि कितना पार्ट, मतलब कितना पीपीएम शुगर का इसमें मिला है। तो क्या आप बताएंगे 100 ग्राम, नहीं बता सकते ना, क्योंकि 1 केजी मिला है दोस्तों, ये 1 केजी मिला है। मुझे क्या बात करनी है, मुझे 1 मिलियन सॉल्यूशन की बात करनी है, 1 मिलियन सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा दोस्तों पार्ट पर मिलियन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट मोलेरिटी की, मोलेरिटी की बात करेंगे दोस्तों, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट के कितने मोल है, और मोल क्या है दोस्तों, एक नंबर। ठीक है, मोल क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो कितने सोल्यूट के मोल किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मोलेरिटी निकल जाएगी आपकी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। चलिए बात करते हैं मोलेरिटी की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, वहां पे वॉल्यूम था और यहाँ पे मास हो जाएगा, मतलब सोलवेंट का मास कितना है इन केजी। वहां पे क्या था दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सोलवेंट। दोनों में फर्क समझ लेना, वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे मास है, वहां पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सोलवेंट। चलिए आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है दोस्तों, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कोई सोल्वेंट अपने अंदर कितने सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड एट ए गिवन प्रेशर, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। तो किसी की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, इट मींस वो ज्यादा सब्सटेंस या सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, किसी की कम होती है, इट मींस वो कम कर सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि दोस्तों वाटर यूनिवर्सल क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलिए बात करेंगे दोस्तों सोल्यूबिलिटी निकालने का तरीका कैसे हम देखते हैं। देखो सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं आप स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम,
और कैपिटल डब्ल्यू क्या है दोस्तों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी को, जैसे कि दोस्तों टेम्परेचर का इफेक्ट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स एनर्जी लेते हैं और दूर दूर होते जाते हैं, और उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर दोस्तों दूसरे पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल आने लगते हैं। देखो घुलता कैसे है चीज, अब देखना घुलती कैसे है चीजें, मतलब कोई चीज कैसे सोल्यूबल होती है। ये है दोस्तों सोलवेंट के पार्टिकल, ये मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा रखा, माइक्रोस्कोप से मैंने इसको जूम किया। अब क्या होगा, अब दोस्तों इसके बीच में ये कितना गैप है, इतना गैप, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इतने गैप की है। इसमें कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं जो इस गैप में भर सके। लेट्स सपोज हमने इतने पार्टिकल्स मिलाए जो इस गैप में फिल हो गए। अब आपने क्या किया दोस्तों, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, अब गैप बढ़ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा 100 ग्राम मिलाया था आपने, अब आप 100 ग्राम से ज्यादा मिला सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो सकता है दोस्तों, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे किसी सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी बढ़ती। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों लिक्विड की, और लिक्विड को हम कैसे एज्यूम करते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर इफेक्ट पड़ता है तो आपने बताना है कमेंट में कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो सोल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा। ठीक है, तो ये आपने बताना है। वैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने नो इफेक्ट ही वहां पे मार्क करना। साइज ऑफ सब्सटेंस, solubility decrease as the molecular mass of a substance increase। तो अगर किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास ज्यादा है, इट मींस वे ज्यादा अच्छे से पैक है, ज्यादा अच्छे से पैक है तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम, कम स्पेस है तो उसकी कम ही सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करेंगे कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, एक कोलोडियल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। समझ लेना, अच्छे से ध्यान में रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा तो आपने आंसर करना है। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कोलोडियल सॉल्यूशन इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ टू फेजेस। इसमें दो फेज आते हैं दोस्तों, एक आता है डिस्पर्स फेज जिसको बोलते हैं दोस्तों सोल्यूट, एक होता है दोस्तों डिस्पर्शन मीडियम या फेज जिसको बोलते हैं सोल्यूट। मतलब एक होगा डिस्पर्स, एक होगा दोस्तों डिस्पर्शन। ठीक है, तो डिस्पर्स को क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और जो उसमें सोलवेंट है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स हमेशा किस में होगा, डिस्पर्शन में। ठीक है, दिस सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज द कोलोडियल पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज। ठीक है, जो कि सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों डिस्पर्स फेज। क्यों, क्योंकि वही तो आपके सोल्यूट है, वही तो दोस्तों आपके सोल्यूट है। लेट्स सपोज ये है, लेट्स सपोज दोस्तों ये आपका वाटर, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने मिट्टी मिला दी, मतलब सोइल मिला दिया आपने या बालू मिला दिया, तो बालू के कण दोस्तों क्या करेंगे, इसमें डिस्पर्स हो जाएंगे। तो बालू क्या है दोस्तों, ये डिस्पर्स एजेंट है, और जबकि वाटर क्या है, एक डिस्पर्सन एजेंट। अब बात करेंगे दोस्तों साइज ऑफ कोलोडियल पार्टिकल। तो जो कोलोडियल पार्टिकल है ये क्या है दोस्तों, ये सोल्यूट है, कोलोडियल पार्टिकल ही सोल्यूट है यहाँ पे दोस्तों। तो इनका साइज किसके बीच में होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। तो देखो ये ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, इनके पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों मिल्क, फेस क्रीम, स्पॉन्ज, रबर, प्यूमिक, ब्लड, जेम्स इटीसी। यहाँ पे दोस्तों ब्लड एंड मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट है। फेस क्रीम को भी आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है दोस्तों। तो मिल्क एंड ब्लड क्वेश्चन में पूछा जाता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन
which one constituent particle of a solution is scattered around the another, then it is called dispersion. देखो ये अलग है और ये अलग है. When one constituent particle of a solution is scattered around the another, then it is called dispersion. मतलब जब दोस्तों जो constituent particle हैं वे दूसरे पार्टिकल के चारों ओर फैल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्पर्सन. ये जो आपको फिनोमिना है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? या सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्पर्सन. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ कोलाइड्स दिए हैं दोस्तों जो कि पूछे जाएंगे. तो एक यहाँ पे दिया है, देखो इस कॉलम में हमको देखने को मिलेगा डिस्पर्स फेज. इसमें मिलेगा दोस्तों डिस्पर्सन मीडियम, ये टाइप होगा और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सॉलिड. मतलब सॉलिड सॉलिड को आपने मिलाया तो इसको बोलेंगे दोस्तों सॉलिड सोल और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कलर्ड गैमस्टोन मिल्की ग्लास. आपने देखा होगा मिल्की ग्लास देखा होगा आपने. और जो स्टोन होते हैं कलर स्टोन होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम सॉलिड को सॉलिड में क्या करते हैं दोस्तों? इंपार्ट कराते हैं. तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल. सॉलिड को लिक्विड में हम मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे दोस्तों सोल. जैसे कि दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड पेंट्स सेल फ्लूइड. तो मड पेंट्स सेल फ्लूइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? सॉलिड का लिक्विड में डिस्पर्सन. सॉलिड का लिक्विड में डिस्पर्सन मतलब मैंने क्या बताया था? डिस्पर्सन क्या होता है? जब एक पार्टिकल दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल से के चारों ओर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्रेस फेज क्या है? सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? लिक्विड है. इसको बोलेंगे दोस्तों सोल. और जैसे कि दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई बार एग्जाम में पूछ चुका है. मड मतलब कीचड़ एंड पेंट्स. सेल फ्लूइड, सेल फ्लूइड आप बताएंगे क्या होता है? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म भी एक टाइप का दोस्तों सोल है. चलिए बात करते हैं दोस्तों सॉलिड का गैस में. मतलब ये गैस है आपका डिस्पर्सन मीडियम और इसमें हम डिस्प्लेस करेंगे सॉलिड को. तो ये तो सिंपल है, आपने देखा होगा स्मोक में ऐसा ही होता है. ठीक है, डस्ट के पार्टिकल तैरते रहते हैं. तो वो क्या है दोस्तों? वो एक सॉलिड का गैस में डिस्पर्सन है और जिसको हम नाम देते हैं एरोसोल. ध्यान रखना है एरोसोल. जैसे कि दोस्तों स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सभी क्या है दोस्तों? ये है मतलब ऑटोमोबाइल का जो धुआं होता है वो क्या है? वो भी एक एरोसोल. लिक्विड को जब हम सॉलिड में मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? जेल बनता है. जैसे दोस्तों जेली, चीज, बटर, ये एग्जांपल हो जाएंगे जेल. अब बात करेंगे दोस्तों हम लिक्विड का लिक्विड में. लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं तो बनता है इमल्शन, जिसमें हो जाएगा दोस्तों मिल्क, फेस क्रीम, हेयर क्रीम. तो ये एग्जांपल आपने ध्यान रखने हैं. फिर बात करते हैं दोस्तों लिक्विड का गैस में. इसको भी दोस्तों क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे. सॉलिड का गैस में भी एरोसोल बोल रहे हैं और लिक्विड को गैस में भी एरोसोल. जैसे दोस्तों फोग, वहां पे क्या था? वहां पे था दोस्तों स्मोक. यहाँ पे दोस्तों फोग, क्लाउड, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे. यहाँ पे तीनों एग्जांपल इंपोर्टेंट है, फोग, क्लाउड एंड मिस्ट. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं. गैस को जब हम सॉलिड में मिलाते हैं दोस्तों तो सॉलिड सोल बनता है. जैसे दोस्तों झाग मतलब फोम, रबर, स्पॉन्ज, क्यूमिक एंड स्टोन. तो ये सभी आपने एग्जांपल ध्यान रखना. अब आगे चलते हैं, लास्ट देखेंगे हम. लास्ट है आपका गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे दोस्तों फोम. जैसे कि दोस्तों शेविंग क्रीम, फ्रट, वाइप क्रीम, ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे फोम. तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं और यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने सभी का रिप्लाई करना है. चलिए आगे चलते हैं. अब हम जानेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन. कोलोडियल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो हमने ट्रू सॉल्यूशन देखा, अब हम जानने वाले हैं कोलोडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी. जहां से क्वेश्चन बनता है, पहली बात तो ये हेट्रोजीनियस परमानेंट सिस्टम होता है एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर
मतलब जितने भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं आप फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है, तो वहां से इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इतने भी छोटे, इतने भी बड़े पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन, मतलब डिस्पर्स पार्टिकल मतलब सोल्यूट। ठीक है, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक आई बट कैन बी डिस्टिंक्टली सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब आप इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए सोल, सोल मतलब ये जो आप देख रहे हैं सोल्यूट को हम किसमें मिला रहे हैं? सॉल्वेंट में। कौन सा है दोस्तों सोल्यूट? ये कोलोडियल सोल्यूट। ठीक है, इट्स पाथ बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भाई लाइट का पाथ कैसे दिखता है? जब वो टकराती है पार्टिकल्स के और वहां से बिखर जाती है, बिखर जाती है, दूसरे पार्टिकल पे जाएगी, वहां से बिखर जाएगी, तो आपको दिखता है दोस्तों कि क्या जा रही है? लाइट जा रही है। आपने देखा होगा, आपने रोशनदान से देखना अंधेरे कमरे में, तो आपको सूरज का जो प्रकाश है उसका एक बीम दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों? वहां पे स्मोक। ठीक है, स्मोक में क्या है दोस्तों? एक गैस है और कुछ सोल्यूट पार्टिकल उसमें बिखरे हुए, तो वही आपका कैसा है? कोलोडियल सॉल्यूशन, या आप कोलोडियल बोल सकते हो उसको, कोलोडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका स्कैटरिंग फिनोमिना दर्शाता है, मतलब यहाँ पे दोस्तों टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा टिंडल इफेक्ट होता है इसमें? बिल्कुल होता है, ये आप खुद से पढ़ लेना। और जो टिंडल इफेक्ट होता है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। टिंडल इफेक्ट के कारण ही दोस्तों आकाश का जो रंग है वो नीला होता है, और वाटर का भी जो मतलब कलर है, सी वाटर कलर है, वो भी नीला होता है। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट, मतलब आपने देखा होगा जो कॉमेट्स होते हैं गिरते हैं तो उनके पीछे एक टेल सी बन जाती है, तो वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों? ये भी दोस्तों टिंडल इफेक्ट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्लू टिंग्स ऑफ स्मोक इन सोर्स ऑफ लाइट, रेड कलर ऑफ सेटिंग सन, मतलब जब सूरज छिपता है तो उस टाइम जो सन का कलर होता है वो रेड होता है, तो ये भी किसका एग्जांपल है दोस्तों? स्कैटरिंग का, क्योंकि जो भी लाइट स्कैटर हो जाएगी वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों ब्लू टिंग्स होती है, क्यों? क्योंकि ब्लू का जो लैम्डा होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये सबसे कम स्कैटर्ड होता है। मैंने आपको फिजिक्स में बता रखा है स्कैटरिंग का प्रिंसिपल। ठीक है, वहां से आप इनको रिलेट करें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलिडियल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनी मूवमेंट, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलिडियल पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के, उनका जो मोशन होता है दोस्तों जिगजैग होता है, और इसी जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनी मूवमेंट। कई बार पूछा जा चुका है, आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसको सबसे पहले दोस्तों किसने ऑब्जर्व किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने, और इन्हीं के नाम पे पड़ा दोस्तों इसका नाम ब्राउनी मूवमेंट। The motion is independent of the nature of colloidal but depend on the size of particle and viscosity of solution। देखो ये दोस्तों नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कोलोडियल का कैसा नेचर है, मिट्टी का बना है या किसका बना है, ठीक है, बट उसके साइज पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पर, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, उतने ही स्लो मोशन होगा दोस्तों, मतलब रैंडम मोशन कैसा होगा? स्लो होगा, क्योंकि पार्टिकल भारी। ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इट मीन जो रैंडम मोशन है वो कम होगा। ठीक है, स्मॉलर द साइज लेसर इज द विस्कोसिटी एंड फास्टर इज द मोशन। ठीक है, सस्पेंशन एंड द ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो ब्राउनी मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने। सस्पेंशन जिसको मैं आगे पढ़ाने वाला है, और ट्रू सॉल्यूशन ये दोस्तों ब्राउनी मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ही छोटे। चलिए बात करते हैं कोलोडियल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे दोस्तों होमोग्लोबिन, इसमें भी दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको बता रखा है हीमोग्लोबिन के बारे में कि कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ब्लड पर। ठीक है,
कोलोइडल सॉल्यूशन इम्पार्ट कलर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में कलर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि क्या होता है, ये स्कैटर करता है लाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे इमल्शन क्या होता है। यहाँ पे लिखा है इफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड इज सेकन, मतलब कोई दो ऐसे लिक्विड हैं जो इमिसिबल है या फिर पार्शियली मिसिबल है, जब इनको हम सेक करते हैं आपस में डाल के, एंड इमल्शन इज ओके, तो वहां पे दोस्तों इमल्शन आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा इमल्सिफाइड लेयर बन जाती है ऊपर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। These are generally stabilized by adding certain substances like protein, gum, soap, alcohol, etc. called the emulsifying agent or emulsifier। देखो दोस्तों, एक बार पानी पीने दो। इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि दोस्तों प्रोटीन पूछता है, गम, सोप, एल्कोहल, ये सभी क्या है दोस्तों, इमल्सिफायर्स हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी इमल्सिफायर्स। ठीक है, जिनको हम ऐड करते हैं तो स्टेबलाइज द इमल्शन। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो ये दो टाइप का होता है, एक को लिखेंगे हम WO टाइप या OW टाइप, एक को लिखेंगे दोस्तों WO टाइप। दोनों का मतलब क्या है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, अगर ऑयल को हम वाटर में डिस्पर्स कराते हैं तो वाटर क्या है दोस्तों, इसमें सॉल्वेंट है, और ऑयल क्या है दोस्तों, इसमें सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर है कि हम ऑयल को डिस्पर्स करा रहे हैं दोस्तों वाटर में, तो उसको बोलेंगे ऑयल वाटर टाइप। ठीक है, फिर दूसरा आता है दोस्तों, अगर वाटर को हम डिस्पर्स करा रहे हैं ऑयल में, और वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा दोस्तों सोल्यूट, और ये हो जाएगा सोल्वेंट। ठीक है, तो उसको बोलेंगे WO टाइप। जैसे कि दोस्तों मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम आर द एग्जांपल ऑफ OW टाइप emulsion। इन द मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मिल्क है और वेनिश क्रीम है, ये एग्जांपल हो जाएंगे OW टाइप के। तो इसमें क्या होता है, मिल्क मतलब मिल्क में क्या होता है, लिक्विड जो होता है आपका वो डिस्पर्स होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, मतलब उसके ऊपर या उसमें फैला हुआ। बटर एंड क्रीम आर एग्जांपल ऑफ WO टाइप ऑफ इमल्शन। मतलब बटर और क्रीम कैसा है, इमल्शन है दोस्तों WO टाइप। ठीक है, मतलब यहाँ पे W क्या होगा, डिस्पर्स स्टेट में होगा, और O क्या है दोस्तों, O है आपका डिस्पर्सन। ठीक है, जिसमें ये घुला होगा, घुलता तो नहीं है पर हाँ बोल सकते हैं कि इसमें फैले हुए होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। इमल्शन की प्रॉपर्टीज आपने ध्यान रखनी है। इट इज ए डिस्पर्सन ऑफ फाइनली डिवाइड ड्रॉपलेट इनटू अनदर लिक्विड। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, ये इट इज ए डिस्पर्सन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट, छोटी छोटी ड्रॉपलेट दोस्तों दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स होती है। ठीक है, इमल्सन ऑल्सो शो ब्राउनी मोमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। तो इसमें भी आपको टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी मोमेंट देखने को मिलता है। These can be broken down into constituent liquid by heating free। ये क्या है दोस्तों, ये है सेंट्रीफ्यूज। तो अगर आप सेंट्रीफिकेशन देते हैं या उसको हीट करते हैं तो आपने देखा होगा ये जो दोनों सब्सटेंस हैं, ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि फॉर आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड इज यूज। मतलब जो आपका सिल्वर आयोडाइड होता है दोस्तों, उसको हम आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज करते हैं, इससे ज्यादा आपने इसमें नहीं जाना। ठीक है, इन मेकिंग आइसक्रीम जिलेटिन इज जनरली एडेड वाइल मेकिंग आइसक्रीम। इतना ही आपने जानना है और आगे इसमें नहीं जानना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे सस्पेंशन की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। सस्पेंशन में दोस्तों, सस्पेंशन क्या होता है, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखो, सस्पेंड करना, पार्टिकल
ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडिया। मतलब ये आपका दोस्तों एक कंटेनर है और इसमें दोस्तों क्या है, वाटर है। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसमें सैंड पार्टिकल डाल दी। सैंड पार्टिकल क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे मीडियम में डिजोल्व नहीं होंगे, ये उसमें फैल जाएंगे दोस्तों और ना ही नीचे बैठेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो जाएंगे दोस्तों चोक वाटर, पोल्यूटेड वाटर ऑफ रिवर, स्मोक इन एटमॉस्फेयर एयर, मडी वाटर, ईटीसी आर दी एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। तो आपने एग्जांपल याद रखने, ज्यादा कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इनको याद नहीं रख सकते, आप इनको इजिली याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की, देखो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। इनको आप दोस्तों नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देयर साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर और मोर। मतलब देखो काफी बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर या उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप इजिली देख सकते हैं नेक्ड आई से। द पार्टिकल देखो इसमें आपका क्या होगा, इसमें टिंडल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों टिंडल इफेक्ट भी होता है, बट ब्राउनी मोशन इसमें नहीं देखने को मिलता। इसमें ब्राउनी मोशन नहीं होता है, बट टिंडल इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलता। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो इसी लेक्चर से बनेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।